हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आरिफ सर आपके सामने क्लास 11th का बायोमोलिकुल जो चैप्टर है वो आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बायोमोलिकुल्स क्या होता है। तो बायोमोलिकुल्स जो मॉलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है उसको हम लोग बायोमोलिकुल्स कहते हैं। यानी जो भी लिविंग सेल जिस मॉलिक्यूल से बना होता है उस मॉलिक्यूल्स को हम लोग बायोमोलिकुल्स कहते हैं। इस बायोमोलिकुल्स को बेसिकली बच्चों हम लोग क्लासीफाई करते हैं मैक्रो और माइक्रो बायोमोलिकुल्स में, जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने दिया। अब ये जो बायोमोलिकुल्स में है इसका जो मेजर कंपोनेंट है, सबसे पहला जो इसमें हम लोग पढ़े कार्बोहाइड्रेट को, दूसरा जिसमें पढ़ना होता है प्रोटीन को, और तीसरा जिसमें पढ़ना होता है वो लिपिड्स को, और फिर हम लोग लास्ट में न्यूक्लिक एसिड और फिर एंजाइम के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं। तो इस चैप्टर में कुछ कुछ नीट में नया एनसीईआरटी में कुछ मॉडिफिकेशन लाया है, नया एनसीईआरटी में कुछ इसमें चेंजेज लाया है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। आज हम लोग जो बायोमोलिकुल जो चैप्टर है उस चैप्टर में आज हम लोग प्रोटीन्स का बात करेंगे। और सब लोग जानते हो कि प्रोटीन्स लोग खाते हैं मसल्स को बनाने के लिए। प्रोटीन दाल में होता है, प्रोटीन मछली में होता है, प्रोटीन मीट में होता है, हर जगह ये प्रोटीन। मिल्क जो पीते हैं उसमें भी प्रोटीन होता है, पनीर खाते तो उसमें भी प्रोटीन होता है। ये जो प्रोटीन है तो ये प्रोटीन है क्या, उसके बारे में जानने का कोशिश करते हैं। तो देखो बच्चों, जो प्रोटीन है बेसिकली एक हेट्रोपॉलीमर है, यानी बहुत सारा यूनिट ऑफ एमिनो एसिड्स का बना होता है। तो प्रोटीन को जानने से पहले हम लोग एमिनो एसिड्स को जानेंगे कि किसको आखिर एमिनो एसिड्स कहते हैं। तो चलते हम लोग आज किसके बारे में देखेंगे, ये एमिनो एसिड्स के बारे में। कि देखो बच्चों कि किसको आखिर ये एमिनो एसिड्स कहते हैं। याद रखना, ये अमीनो एसिड क्या है, ये बेसिक यूनिट है, ये बेसिक यूनिट ऑफ क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटीन। प्रोटीन का जो बेसिक यूनिट है उसी को हम लोग एमिनो एसिड कहते हैं। यानी ये जिस चीज़ से बना हुआ है उसका नाम क्या है, तो उसको हम लोग बेसिकली प्रोटीन कहते हैं। क्लियर? तो प्रोटीन जिस चीज़ से बना है उसका नाम क्या है, एमिनो एसिड है। दो वर्ड है, एक वर्ड है एमिनो और दूसरा वर्ड है एसिड। यानी एक एमिनो एसिड ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, याद रखिएगा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये कौन सा कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में टू फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। याद रखना बच्चों, टू फंक्शनल, दो फंक्शनल ग्रुप, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है। तो आपके माइंड में आता हो कि फंक्शनल ग्रुप किसको कहते हैं, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना होता है। फंक्शनल ग्रुप वो मॉलिक्यूल्स होता है जो किसी भी एंजाइम, किसी भी मॉलिक्यूल्स के प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH होता है, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO होता है, उसी तरह से कार्बोक्सिलिक का फंक्शनल ग्रुप COOH होता है। तो हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का अपना एक फंक्शनल ग्रुप होता है। इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है बच्चों। तो दो फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या है, तो सबसे पहला जो नाम आता है जिसको हम लोग एमिनो ग्रुप कहते हैं। सबसे पहले ये एमिनो ग्रुप है ना, सबसे पहले इसको हम लोग एमिनो ग्रुप कहते हैं। और किसको एमिनो ग्रुप कहा जाता है, तो ये जो NH2 है इसी NH2 को एमिनो ग्रुप कहते हैं। दूसरा जिसमें आता है जिसको हम लोग कार्बो ऑक्जिलिक ग्रुप कहते हैं। और इस कार्बो ऑक्जिलिक ग्रुप को हम लोग प्यार से COOH कहा जाता है। तो ये दो बेसिकली फंक्शनल ग्रुप होता है एमिनो एसिड में। और ये दोनों फंक्शनल ग्रुप एक ही कार्बन से अटैच्ड होता है, और जिस कार्बन से अटैच्ड होता है उसको हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं। मान लीजिए अगर देखो किस तरह से बनाया, इस तरह से अगर देखा जाए, इस तरह से हम लोग ये क्या करते हैं कि इस तरह से सपोज कि इस तरह से, ये इस तरह से कार्बन है, और इस कार्बन में देखो इधर एक R ग्रुप लगा हुआ है, और इधर NH2 लगा हुआ है, और इधर COOH लगा हुआ है, और इधर हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो देखो ये जो NH2 ग्रुप है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एमिनो ग्रुप कहेंगे। ये एमिनो एमिनो ग्रुप होगा बच्चों। और यहाँ पर जो COOH है इसको हम लोग बेसिकली कार्बो ऑक्जिलिक ग्रुप कहते हैं बच्चों।
क्लियर है। और दोनों किससे, जिस कार्बन से अटैच्ड है उसको हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं। इसलिए एमिनो एसिड को अल्फा एमिनो एसिड भी कहा जाता है। देखिए जो एमिनो एसिड है, याद रखना कौन सा, जो एमिनो एसिड है, देखो एमिनो एसिड इसको हम लोग एमिनो अल्फा एमिनो एसिड कहते हैं। क्यों अल्फा एमिनो एसिड का, अभी आपको बताया कि अगर इसका इम्पेरिकल फॉर्मूला देखें, इम्पेरिकल स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड का इम्पेरिकल स्ट्रक्चर देखें तो किस तरह से इम्पेरिकल स्ट्रक्चर होगा। देखो यहाँ NH2 हो गया, देखो यहाँ पर C अल्फा हो गया, इधर R हो गया, इधर H हो गया, और ये COOH। देखिए ये सारे के सारे ये भी फिक्स है। दुनिया का जो भी एमिनो एसिड होगा उसमें एमिनो ग्रुप होगा। देखो ये भी क्या, COOH, ये भी क्या है, फिक्स्ड है। और ये जो हाइड्रोजन है ये भी क्या है, फिक्स्ड है। और ये जो R ग्रुप है, इस R ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग वेरिएबल ग्रुप कहते हैं। ये सारे के सारे अमीनो एसिड्स में ये R ग्रुप क्या होता है, अलग अलग होता है। इसी R ग्रुप के बेसिस पे ये अमीनो एसिड का अलग अलग क्या होता है, टाइप्स होता है। हर क्लास में जाएंगे तो आप जानेंगे कि लगभग 300 टाइप्स के क्या होते हैं, सेल में अमीनो एसिड्स होते हैं। जैसे अगर हम लोगों ने एक सेल बनाया, मान ली कि देखो ये सेल बनाया, ये सेल बने, ये सेल है। अब इस सेल के अंदर यहाँ पर साइट क्या होगा, एमिनो एसिड होगा। इसको हम लोग सेलुलर पुल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सेलुलर पुल कहते हैं। ये जो सेलुलर पुल है, देखो सेलुलर सेलुलर पुल कहा जाता है, यानी सेल का जो बात है उसको हम लोग सेलुलर पुल कहते हैं। यहाँ पर अप्रोक्स कितना होगा, तो हम लोग कहते हैं 300 टाइप्स ऑफ क्या होता है, एमिनो एसिड्स होते हैं। समझो सेल में अगर देखिएगा तो तकरीबन 300 टाइप्स का ये एमिनो एसिड होता है। तो आपके माइंड में सवाल आता होगा, बचपन से पढ़ते आए होंगे सर हमने तो 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड को ही जाना है। तो आपने सही जाना है कि जो एमिनो एसिड प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है दुनिया में, सेल में एमिनो एसिड जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है उसका संख्या मात्र कितना है, 20 है। यानी 300 में जो 300 एमिनो एसिड है, इस 300 में ओनली कितना, 20 एमिनो एसिड है जो किसका फॉर्मेशन, तो देखो ओनली कितना, तो याद रखना ओनली ओनली 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड। ये जो एमिनो एसिड है ये यूज्ड होता है किसके लिए, तो फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को बनाने के लिए उस 300 में से मात्र 200 ही एमिनो एसिड है जो प्रोटीन का क्या करता है बच्चों, फॉर्मेशन करता है। तो हम लोग को जानना है इसी 20 को, ये 300 के चक्कर में नहीं फंसना है। ज़्यादा के चक्कर में फंसिएगा तो कम में आके अगर लुढ़क गए तो बहुत ही आपको क्या होगा, टेंशन होगा। जैसे मोदी का नारा था 400 पार, गलती से नंबर थोड़ा कम आ गया तो सब लोग किस में चला गया, टेंशन में चला गया। अगर इतना जुमला बड़ा नहीं बोलता 400 पार तो कोई दिक्कत नहीं। तो है 300 के पार एमिनो एसिड, लेकिन हम लोग को देखना कितने को है, मात्र 20 एमिनो एसिड को देखना है जो प्रोटीन का क्या करता है बच्चों, फॉर्मेशन करता है। तो देखो तो ये जो 20 एमिनो एसिड है, कौन सा एमिनो एसिड, 20 एमिनो एसिड, इसमें ये आर ग्रुप क्या होगा, सब में अलग अलग हो जाएगा। आर ग्रुप बदलता जाएगा और एमिनो एसिड का नाम बदलता चला जाएगा। जैसे अगर हम लोग देखें, जैसे देखो बनाते हम लोग कुछ एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने NH2 लिखा, देखो यहाँ पर C अल्फा लिखा, और यहाँ H लिखा, और यहाँ पर भी H लिखा, और COOH। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम ग्लाइसिन होगा।
तो ग्लाइसिन दुनिया का एकमात्र एमिनो एसिड है जो कि सबसे छोटा एमिनो एसिड है। देखो ग्लाइसिन जो है, याद रखना बच्चों, ग्लाइसिन जो ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट, ये सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है, ये सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है। और ग्लाइसिन जो है ये ऑप्टिकली क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव एमिनो एसिड होता है। यानी ये जो ऑप्टिकली एक्टिविटी इसके अंदर नहीं होता। क्यों नहीं होता है, आज समझो। क्योंकि यहाँ पर अगर देखें अल्फा कार्बन, ये दोनों जगह सेम हो, ये जो अल्फा कार्बन है या कायरल नहीं है। एक्चुअली में एमिनो एसिड, अगर आप एमिनो एसिड को देखो, एमिनो एसिड अगर इसका ऑप्टिकल आइसोमर्स को देखें, ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स अगर देखा जाए तो दो फॉर्म में होता है बच्चों, याद रखना। एक होता एल एमिनो एसिड, एल एमिनो एसिड, और एक होता है डी एमिनो एसिड्स। ये दो तरह का एमिनो एसिड होता है। जैसे मोनोसेक्राइड्स में देखा, एल का मतलब लेवो और डी का मतलब क्या होता है, डेक्स्ट्रो। ये लेवो है, ये क्या है, देखो लेवो, और ये डी का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग डेक्स्ट्रो कहते हैं। यानी ये माइनस होगा और ये क्या होगा, प्लस। क्लॉकवाइज अगर हो तो उसको डेक्स्ट्रो कहते हैं, यानी ले ले लाइट पास करे क्लॉकवाइज रोटेट करे तो उसको डेक्स्ट्रो, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे तो उसको हम लोग लेवो कहते हैं बच्चों। तो ये दो तरह का। लेकिन एक बात आप जान के हैरान रहिएगा कि अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट को पढ़ते हैं तो जो चाहे सेलुलोज पर हो, चाहे स्टार्च पर हो, चाहे ग्लाइकोजेन पर हो, तो वहाँ पर डी ग्लूकोज का नाम आता है, यानी डी फॉर्म पॉलीसेक्राइड्स का निर्माण करता है। लेकिन प्रोटीन को ध्यान से, जो डी एमिनो एसिड है ये प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करता है। ये जो 300 बताए ना आपको कि सेल में 300 पार एमिनो एसिड होता है, वो 300 पार एमिनो एसिड में जो 20 एमिनो एसिड जो प्रोटीन का निर्माण करता है वो कभी भी डी फॉर्म में नहीं, जब भी बनेगा तो देखो ये जो एल एमिनो एसिड है ये फॉर्म, ये क्या फॉर्म करेगा, तो ये फॉर्म करता है प्रोटीन। जो एल एमिनो एसिड है ये प्रोटीन का क्या करता है, फॉर्मेशन। बात समझो, ये सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है जिसका नाम क्या है, ग्लाइसिन है। इससे छोटा, यानी एच से छोटा कौन सा एलिमेंट हो सकता है, एच से छोटा और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है, ये सिंपलेस्ट है। अगर थोड़ा सा इसमें बदल दिया जाए, देखो दूसरा एमिनो एसिड बनाते हम लोग, वही NH2 होगा बच्चों, वही अल्फा होगा, वही हाइड्रोजन। अब यहाँ पे बदल देते हैं, अब यहाँ पर आर के जगह क्या बना दिया, ये जो आर बराबर हो गया CH3, और यहाँ पर वही रखेंगे COOH। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, अब इसका नाम देखो एलानीन हो जाए। क्या होगा, एलानीन। ये भी एक एमिनो एसिड हो गया। फिर देखिए दूसरा, ये दूसरा नंबर एमिनो एसिड हुआ। अब अगर तीसरा एमिनो एसिड को देखो, मान ले कि वही NH2 है, देखो NH2 है, C अल्फा है, COOH है, यहाँ पर हाइड्रोजन लग गया। अब यहाँ पर CH2OH होगा। देखो जो CH2OH आया, ये देखो OH है, यानी ये क्या हो गया, अल्कोहल वाला पार्ट हो गया। अल्कोहल हो गया R बराबर। अब इसका एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये सेरीन का है बच्चों, याद रखना। तो एलालीन भी एक एमिनो एसिड है, सेरीन भी एक एमिनो एसिड है, ग्लाइसिन भी एक एमिनो एसिड है। 20 एमिनो एसिड को देखना है। अब देखिए तीसरा के बाद चौथा एक फेमस एमिनो एसिड है जिसको थोड़ा देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखो चौथा जो एमिनो एसिड है वो बेसिकली क्या है, तो मान लीजिए देख ग्लूटामिक एसिड को देखते हैं, वही NH2 होगा, C अल्फा होगा, और COOH, और हाइड्रोजन तो सब में कॉमन होगा। अब देखो CH2, फिर CH2, और देखो COOH को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूटामिक, ग्लूटामिक एसिड कहते हैं। तो NCERT में 3 ही एमिनो एसिड का फिगर दिखाया है। अगर आप देखो
एनसीईआरटी में कितना अमीनो एसिड, 3 ही अमीनो एसिड का ये फिगर एनसीईआरटी का है जो कि दे रखा है। एनसीईआरटी में क्या है, अगर आप देखो एनसीईआरटी में जो नाम दिया है वो नाम किसका है, तो हम लोग पहला नाम देखो ये ग्लाइसिन का दिया है। पहला नाम किसका है, ग्लाइसिन का है। देखो पहला नाम किसका है, इसमें जो नाम है तो सबसे पहला नाम ये ग्लाइसिन का है। देखो इसको ग्लाइसिन कहते हैं। दूसरा जो नाम है ये नाम किसका है, तो देखो एलानीन का है, एलानीन का है। और तीसरा जो नाम है ये नाम किसका है, तो सेरीन का है। तो सेरीन बेसिकली अल्कोहलिक हो गया। ये अल्कोहलिक ये क्या हो गया, अमीनो एसिड हो गया। क्यों, देखो यहाँ पर क्या है, COOH लगा हुआ है। देखो यहाँ पर CO, देखो OH लगा हुआ है CH2 के बाद। देखो यहाँ पर क्या है, एलानिन CH3 लगा हुआ है। और यहाँ पर देखो सिर्फ क्या लगा है, H। ये सब क्या है, R है। R हमेशा देखो CH3 हो गया और RH हो गया तो ग्लाइसिन, और हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये इस तरह से अलग अलग। तो ये ग्लूटामिक एसिड एनसीईआरटी में नाम नहीं है लेकिन बहुत ही फेमस है, जिसको आपको क्या रखना होगा, याद रखना होगा। अब देखो टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड, अगर हम लोग टाइप्स ऑफ देखें, टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड, कोशिश करना कि 20 एमिनो एसिड को याद कर लिया जाए। सो दैट कि क्लास 12th में एक चैप्टर है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उस चैप्टर में ये क्या होगा, काम आएगा। तो देखो 20 टोटल टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड में सबसे पहला जो हम लोग नाम लेते हैं वो कौन सा, तो देखो ये न्यूट्रल। देखो न्यूट्रल एमिनो एसिड को प्यार से ए लिखा जाता है। ये एमिनो क्या हो गया, एमिनो एसिड हो गया। एमिनो एसिड को हम लोग प्यार से क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। तो न्यूट्रल में पहला जो नाम आता है, जैसे ग्लाइसिन का नाम आ गया। देखो ग्लाइसिन का नाम हो गया। दूसरा जो नाम आता है जिसको हम लोग एलानीन लेते हैं। देखो तीसरा जो नाम आता है जिसको हम लोग ल्यूसीन कहते हैं। चौथा जो नाम आता है जिसको हम लोग आइसो ल्यूसीन कहते हैं, आइसोल्यूसिन। और पांचवा जो नाम आता है जिसको हम लोग हेलिन कहते हैं। ये 5 आपका क्या है, न्यूट्रल एमिनो एसिड है। ना ही ये एसिडिक है, ना ही ये बेसिक है, ना ही ये अल्कोहलिक है बच्चों। अब देखो दूसरा जो आता है वो आपका कौन सा है, तो हम लोग एसिडिक एमिनो एसिड। देखो एसिडिक एमिनो एसिड, एसिडिक एमिनो एसिड में पहला नाम ग्लूटामिक एसिड का आता है। देखो ग्लूटामिक एसिड। दूसरा जो नाम आता है जिसको हम लोग ग्लूटामीन कहते हैं, ये ग्लूटामीन कहते हैं। तीसरा जो आता है एस्पार्टिक एस्पार्टिक एसिड। और चौथा जो है जिसको हम लोग एस्पराजीन कहते हैं। तो ये 4 आपका क्या हो गया, ये 4 जो है ये बेसिकली एसिडिक एमिनो एसिड हो गया बच्चों। ये 4 आप कौन सा हो गया, ये जो 4 है ये एसिडिक एमिनो एसिड हो गया। अब देखो एसिडिक एमिनो एसिड के बाद जो नेक्स्ट आता है जिसको हम लोग अल्कोहलिक, देखो अल्कोहलिक एमिनो एसिड। अल्कोहलिक एमिनो एसिड में अभी एनसीईआरटी में इसका नाम दिया सेरीन है। और दूसरा जो नाम है जिसको हम लोग थ्रियोनीन कहते हैं। देखो तीसरा जो आता है नेक्स्ट जो है इस अल्कोहलिक के बाद वो क्या आता है, बेसिक। देखो बेसिक एमिनो एसिड। तो बेसिक एमिनो एसिड में पहला जो नाम है जिसको हम लोग आर्जिनिन कहते हैं, ये आर्जिनिन है। और दूसरा जो नाम आता है जिसको हम लोग लाइसिन कहते हैं। आर्जिनिन और लाइसिन ये 2 बेसिक एमिनो एसिड है। फिर अगर हम लोग बात करें वो नाम किसका लेते हैं, तो देखो नेक्स्ट आता है सल्फर। देखो कंटेनिंग सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। जो सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड है
इसमें सबसे पहला नाम ये सिस्टीन आता है, बहुत ही प्यारा है। देखो इस तरह से हम लोग बनाते NH2 सी अल्फा, इधर H, इधर CH2 SH, और फिर इधर COOH। देखो ये क्या है, SH है, इसको हम लोग सिस्टीन कहते हैं। और दूसरा जो फेमस है जिसको हम लोग मिथ्योनीन कहते हैं। देखो मिथ्योनीन, एक सिस्टीन हो गया और दूसरा मिथ्योनीन, ये सल्फर कंटेनिंग है। देखो फिर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, ये क्या होता है, एरोमेटिक होता है। देखो एरोमेटिक, एरोमेटिक एमिनो एसिड। एरोमेटिक एमिनो एसिड में सबसे पहला जो नाम आता है वो किसका आता है, फिनाइल। देखो फिनाइल एलानीन का नाम आता है। दूसरा जो नाम आता है जिसको हम लोग टायरोसिन कहते हैं। और तीसरा जो नाम आता है जिसको हम लोग ट्रिप्टोफान कहते हैं, ट्रिप्टोफान आता है। और देखो एरोमेटिक के बाद जो लास्ट है जिसको हम लोग हेट्रोसाइक्लिक, क्या बोलते हैं हम लोग, देखो इसको हेट्रोसाइक्लिक, कि किसको हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। तो हेट्रोसाइक्लिक में पहला नाम है प्रोलीन, और दूसरा जो नाम इसमें आता है जिसको हम लोग हिस्टिडीन कहते हैं बच्चों। देखो एक प्रोलीन और दूसरा ये हिस्टिडीन, दो बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल्स है हेट्रोसाइक्लिक। तो टोटल अगर एमिनो एसिड को अगर काउंट कीजिए आप, देखो टोटल को काउंट किया जाए तो देखो टोटल अगर काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5, देखो ये 6 7 8 9, देखो ये क्या हो गया 10, फिर 11, फिर ये 12, ये 13, देखो ये क्या हो गया 14, 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19 और 20। ये 20 एमिनो एसिड है बच्चों, जिसको क्या करते हैं हम लोग, याद रखना ये 20 एमिनो एसिड मिलके ही ये प्रोटीन का क्या करता है, फॉर्मेशन। तो पहला कौन सा हो गया, न्यूट्रल एमिनो एसिड। दूसरा कौन सा हो गया, एसिडिक एमिनो एसिड। तीसरा कौन सा हो गया, अल्कोहलिक एमिनो एसिड। चौथा कौन सा हो गया, बेसिक एमिनो एसिड। पांचवा कौन सा हो गया, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। छठा कौन सा हो गया, एरोमेटिक हो गया। बेंजीन वाला रिंग अगर हो एमिनो एसिड में तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, एरोमेटिक कहेंगे। और फिर एक आता है हेट्रोसाइक्लिक एमिनो एसिड। ये टोटल 20 तरह का एमिनो एसिड है जो प्रोटीन का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। कब फॉर्मेशन करता है, तो सेल में एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है ट्रांसलेशन। इस ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में राइबोसोम के अंदर ये सारे एमिनो एसिड का आपस में क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जुड़ता है और फिर ये प्रोटीन का क्या करता है, फॉर्मेशन। तो देखिए अब बात आता है, ये जो एमिनो एसिड है, कौन सा एमिनो एसिड, ये जो एमिनो एसिड है, इस एमिनो एसिड को बेसिकली हम लोग दो ग्रुप में क्या करते हैं, बांटते हैं। उससे पहले हम लोग एक बात को देखते हैं, टाइट्रेशन ऑफ एमिनो एसिड। ये देखिए कि किसको हम लोग टाइट्रेशन ऑफ, देखें टाइट्रेशन, टाइट्रेशन ऑफ एमिनो, या उससे पहले देख लीजिए आप, इसको देखोगे तो देखो हम लोग बात करते हैं इसका टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड, टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड, बेसिस ऑफ एमिनो एसिड। देखो बेसिस ऑफ सिंथेसिस, दो तरह का होता है बच्चों, याद रखना। एक को हम लोग एसेंशियल कहते हैं, क्या बोलते हैं, एक एसेंशियल एमिनो एसिड, और दूसरा ये नॉन एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। तो आपके माइंड में आता होगा कि आखिर किसको हम लोग एसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं। तो कहते हैं कि एमिनो एसिड जिसका सिंथेसिस एनिमल के बॉडी में नहीं होता है, उसको हमेशा बाहर से सप्लाई करके लेना पड़ता है, तो उसको हम लोग एसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं।
तो देखो एमिनो एसिड नॉट सिंथेसाइज, ये सिंथेसाइज्ड नहीं हो, है ना, इनसाइड, कहाँ पर, इनसाइड, है ना, ह्यूमन बॉडी, इनसाइड ह्यूमन बॉडी। आदमी के शरीर में एमिनो एसिड का सिंथेसिस नहीं होगा। ये जो एसेंशियल एमिनो एसिड है, तो एनिमल क्या कहते हैं, मस्ट बी टेकन इन द फॉर्म ऑफ डाइट, तो इसको डाइटरी एमिनो एसिड भी कहते हैं। देखो सच एमिनो एसिड, सच एमिनो एसिड देखो मस्ट बी टेकन इसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ डाइट, ये हमेशा डाइट के फॉर्म में लिया जाता है। हैंस क्या बोलते हैं इसको, हैंस नोन एज, इसको प्यार से क्या कहते हैं हम लोग, देखो डाइट्री एमिनो एसिड, इसको हम लोग डाइट्री क्या बोलेंगे, एमिनो एसिड कहेंगे। क्यों डाइट्री एमिनो एसिड कहा, क्योंकि हर हाल में इसको डाइट के रूप में, भोजन के रूप में आपको क्या करना होगा, लेना पड़ेगा इस एसेंशियल एमिनो एसिड को। क्यों, क्योंकि ये हमारे बॉडी में बनते नहीं है, एनिमल्स के बॉडी में बनते नहीं है। तो इसका जो संख्या है, वो संख्या अब कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सा, कभी कभी क्वेश्चन फंसा देता है कि कौन सा एमिनो एसिड 20 में एसेंशियल है और कौन सा एसेंशियल नहीं है। तो हम लोग देखेंगे इसमें इसका एग्जाम्पल्स को। अब जो नेक्स्ट है ये नॉन एसेंशियल, तो देखो एमिनो एसिड सिंथेसाइज्ड, कहाँ सिंथेसाइज्ड होगा, देखो सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी ऑफ, एनिमल्स, एनिमल्स के बॉडी में इसका क्या होता है, सिंथेसिस होता है, तो उसको हम लोग नॉन एसेंशियल कहते हैं। और ये क्या होता है, नॉन डाइट्री, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन डाइट्री एमिनो एसिड कहते हैं। क्यों, क्योंकि डाइट के साथ लेने की ज़रूरत इसको नहीं पड़ता है। और बच्चों एक बात और याद रखना, एक होता है सेमी एसेंशियल, कौन सा होता है, सेमी सेमी एसेंशियल, यानी एसेंशियल कब होगा, एसेंशियल ओनली इसमें होगा इन चाइल्डहुड। ये जो चाइल्डहुड है, अगर बचपन में अगर हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी एसेंशियल कहते हैं। और इसका संख्या हमेशा कितना होता है, अगर इसका संख्या का बात करें, इसका नंबर हमेशा कितना होगा, ये 2 एमिनो एसिड होता है जो नॉन एसेंशियल होता है। देखो टोटल ये कितना होता है, तो ये 12 होता है और ये 8 हो जाता है, ये भी 8 होगा, है ना। और अगर देखा जाए अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग होगा। तो अब एग्जाम्पल्स को देखते हैं बच्चों, देखिए एग्जाम्पल्स, है ना, एग्जाम्पल्स ऑफ किसका, एसेंशियल एमिनो एसिड, एसेंशियल एमिनो एसिड का ये एग्जाम्पल्स क्या क्या होगा। एक छोटा सा फॉर्मूला है, याद रखना, VIP, देखो होल में TT, बस इतना छोटा सा फॉर्मूला याद रखना, VIP होल में TT। एक जैसे हम लोग जाते हैं, अगर AC से सफ़र करते हो, तो ये जो AC वाला टिकट है तो VIP रूम में रखा जाता है। या कोई समारोह होता है तो समारोह में अगर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आया तो उसमें VIP गेस्ट होते हैं, तो उसको एक अलग ट्रीटमेंट मिलता है। तो VIP होल है जिसमें TT है। V4 क्या होता है, देखो V4 वेलिन होता है। V4 क्या होता है, ये वेलिन है। देखो V4 वेलिन हो गया। I4 देखो आइसोल्यूसिन हो गया, आइसोल्यूसिन। V4 देखो एलानीन, फिनाइल एलानीन। H4 देखो हिस्टिडीन कहते हैं। A4 देखो आर्जिनिन कहा जाता है। L4 लाइसिन, L4 ल्यूसिन। Me4 देखो मिथ्योनिन। और P4 टायरोसिन।
और T फॉर थ्रियोनिन। और ये थ्रियोनिन सिर्फ किस में होता है? ये जो थ्रियोनिन है ये स्पेशल कैटेगरी में है, ये सिर्फ ह्यूमन में बच्चों, सिर्फ मनुष्य में है, बाद बाकी सारे। अब ये जो दोनों है, ये दोनों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको सेमी सेमी एसेंशियल कहते हैं। तो टोटल अगर इसका नंबर देखो तो नंबर कितना हो गया? एक इसका अगर संख्या को काउंट करो तो इसका संख्या कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कितना 10। 10 में तो 2 सेमी एसेंशियल हो गया, तो बच्चा कितना 8 जो है वो आपका क्या होगा? एसेंशियल। और इस फॉर्मूला से आप याद रखिएगा कि कौन सा एसेंशियल होता है, कौन सा नॉन एसेंशियल होता है वीआईपी हॉल में टीटी के फॉर्म में। और ये जो थ्रियोनिन है ये स्पेशल केस याद रखिएगा, ये सिर्फ मनुष्य में, आदमी में ये क्या होता है? एसेंशियल होता है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग, एकदम इम्पोर्टेंट है वीआईपी हॉल में टीटी, वेलिन, लूसिन, फिनाइनलानिन, हिस्टिडीन, अर्जिनिन, लाइसिन, है ना, फिर आपका लूसिन, मिथ्योनिन और टायरोसिन। ये टोटल 20 एमिनो एसिड में जो 8 एमिनो एसिड है जो कि एसेंशियल होगा। देखो तो चाइल्डहुड में कितना हो गया? देखो चाइल्डहुड में, अगर चाइल्डहुड का बात करें तो यहाँ 10 एमिनो एसिड क्या होगा? 10 एमिनो एसिड एसेंशियल होगा, 10 एमिनो एसिड एसेंशियल होगा। लेकिन अगर एडल्ट का बात करें, अगर एडल्ट है तो संभल के देना है, तो यहाँ पर ओनली कितना होगा? ओनली 8 एमिनो एसिड है जो कि क्या होगा? एसेंशियल होगा। क्लियर है? समझ रहे बात? उसी तरह उल्टा अगर जाए कि भाई अगर नॉन एसेंशियल का नंबर, अगर बच्चा है तो 10 क्या होगा? नॉन एसेंशियल होगा। और अगर एडल्ट है तो 12 क्या होगा? तो देखो अगर नॉन एसेंशियल का बात करें, किसका बात करें? नॉन एसेंशियल। तो नॉन एसेंशियल किस में? नॉन एसेंशियल। अगर नॉन एसेंशियल का बात किया जाए, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, तो चाइल्डहुड में कितना होगा? चाइल्डहुड में ये हो जाएगा 10 एमिनो एसिड। लेकिन इसी का अगर एडल्ट का बात करें तो देखो बच्चों एडल्ट में ये कितना हो जाएगा? ये 12 एमिनो एसिड होगा जो कि नॉन एसेंशियल। तो 20 एमिनो एसिड का लिस्ट बता दिया, उस 20 एमिनो एसिड के लिस्ट में से ये 8 एमिनो एसिड को आपको याद रख लेना है, ये 10 एमिनो एसिड को आपको जहन में बैठा लेना है, दिमाग में चिपका लेना है कि भाई ये 10 एमिनो एसिड है जो कि क्या है? नॉन एसेंशियल है। देखो नेक्स्ट हम लोग इसमें देखिए, अगर हम लोग बात करें, देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हम लोग देखिए एनसीईआरटी में चीज़ दिया हुआ है, एनसीईआरटी का लाइन को देखिए, क्या एनसीईआरटी का लाइन को दिया है? देखिए इसको अगर, है ना, दिखाए अगर दे रहा होगा, देखो इसमें लिखा है, क्या लिखा है? देखिए एमिनो एसिड ये कौन सा कंपाउंड है? तो हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? देखिए एमिनो एसिड ये बेसिकली कौन सा कंपाउंड है? देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग, ये इसमें क्या होता है? एमिनो ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप? एमिनो ग्रुप, है ना। एंड एसिडिक ग्रुप होता है बच्चों। कौन सा ग्रुप होता है? सब्स्टिट्यूटेड ऑन द सेम कार्बन, सेम कार्बन में, दैट इज उसको हम लोग कौन सा कार्बन? देखो अल्फा कार्बन बताया था। कौन सा कार्बन कहते हैं उसको? ये अल्फा कार्बन कहते हैं। इसी अल्फा कार्बन में ये दोनों क्या होता है? प्रेजेंट होता है, हेंस कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा एमिनो एसिड कहते हैं। दे आर सब्स्टिट्यूटेड मिथेन, ये मिथेन को अगर सब्स्टिट्यूट कर दे, है ना, सब्स्टिट्यूट फोर सब्स्टिट्यूट ग्रुप ऑक्युपाइंग द 4 वैलेंसी, कार्बन का 4 वैलेंसी होता है ना, कार्बन है, इसका कितना वैलेंसी हो गया? 4 वैलेंसी। तो 4 अलग अलग ग्रुप इसमें क्या होगा? ऑक्युपाइड होगा। एक तो यहाँ प्यारा सा NH2 हो गया, एक प्यारा सा COH हो गया, और एक H इधर R है जिसको वेरिएबल ग्रुप कहते हैं, है ना। तो 4 ग्रुप होगा। इज हाइड्रोजन, है ना, कार्बोक्सिल ग्रुप, एमिनो ग्रुप, एंड क्या होता है? वेरिएबल ग्रुप। तो वेरिएबल को क्या बोलेंगे? R कहेंगे। एमिनो को क्या बोलेंगे? NH2 बोलेंगे। और कार्बोक्सिल को क्या बोलेंगे? COOH को हम लोग कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहेंगे बच्चों। तो ये सब अलग अलग ग्रुप है। और वेरिएबल ग्रुप को किससे डिजाइन करते हैं?
देखिए इसको डिजाइन किया है किससे, आर से। जो वेरिएबल ग्रुप है उसको डिजाइन करते किससे, आर से। अब कहता है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप, किसके नेचर पे, आर ग्रुप के नेचर पे, देर आर मेनी एमिनो एसिड हाउएवर विच अकर इन प्रोटीन ओनली 20। प्रोटीन में मात्र कितना होगा, होता है तो बहुत सारा, लेकिन जब प्रोटीन का बात होगा तो वहाँ पर मात्र बच्चों कितना, 20 एमिनो एसिड होगा। तो देखिए कितना एमिनो एसिड होगा उसमें, मात्र इसमें 20 एमिनो एसिड होगा। अब देखिए जो एमिनो एसिड है क्या कहता है इसमें, आर ग्रुप है ना, इन दिस प्रोटीनस एमिनो एसिड कुड बी, ये क्या हो सकता है, देखो कुड भी लिखा है, हाइड्रोजन हो सकता है। अगर हाइड्रोजन हो गया तो नाम क्या हो गया इसका, ग्लाइसिन हो गया, बताया आपको, NH2 सी अल्फा, ये H, ये H और COOH हो गया, ग्लाइसिन हो गया, है ना। एमिनो एसिड इसको क्या बोलेंगे, उसको ग्लाइसिन। मिथाइल ग्रुप अगर हो जाए, कौन सा ग्रुप, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलानिन। मिथाइल ग्रुप होगा तो क्या होगा, NH2 सी अल्फा, CH3 और क्या होगा H, इधर क्या होगा COOH होगा, मिथाइल ग्रुप तो एलानिन हो गया। हाइड्रोक्साइल मिथाइल हो, देखो हाइड्रोक्साइल मिथाइल किसको कहते हैं, CH2OH को हम लोग हाइड्रोक्साइल क्या बोलते हैं, इसको हाइड्रोक्साइल, हाइड्रोक्साइल है ना, मिथाइल कहते हैं। तो हाइड्रोक्साइल मिथाइल हो यानी ये क्या हो गया, अल्कोहल हो गया। जब ये अल्कोहल हो गया तो इस अल्कोहलिक एमिनो एसिड और इसका नाम क्या है, तो इसको हम लोग सेरीन कहते हैं। तो देखो इसमें दिया हुआ एमिनो एसिड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो कहते हैं सेरीन कहते हैं। सेरीन दिया, देयर आर 20 आर शोन इन द फिगर 2.91 में दिया हुआ है। इसमें से देखो अगर हम लोग बात करें ये फिगर जो ना, फिगर 9 पॉइंट, फिगर में एनसीईआरटी का एक पेज में ये 3 एमिनो एसिड का फिगर दिया हुआ है बच्चों। देखो तो नेक्स्ट हम लोग, अब देखो यहाँ पर एक बात आता है जिसको आपको समझाएंगे। देखो क्या है, ट्यूटर आयन, कौन सा आयन है, देखो इसका नाम है ट्यूटर, ट्यूटर आयन। कि किसको आखिर जूटर आयन कहते हैं, इसको ध्यान दो। देखिए यहाँ पर क्या है, NH3 प्लस है और यहाँ पर क्या होगा COO माइनस है और यहाँ पर प्लस भी है और क्या है माइनस है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूटर आयन कहते हैं। तो आपके माइंड में एक सवाल आता होगा कि आखिर ये एमिनो एसिड में ट्यूटर आयन का फॉर्मेशन होता कैसे है, नहीं तो देखिए इसको समझते हैं। ट्यूटर आयन को, ट्यूटर आयन के खेल को समझिए। कौन सा आयन, देखो जूटर आयन, ट्यूटर का नाम सुना था ना, ट्यूटर से अब एक्स में चेंज हो गया है, तो ट्यूटर से याद रखना था जूटर आयन। ज्वाइंट वाला आयन जो जुड़ा हुआ रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, जूटर आयन कहते हैं। तो जूटर आयन में क्या होगा, अगर इसको हम लोग देखें जूटर आयन में, तो अब ये क्या होता है कि जो पीएच है, पीएच ऑफ सॉल्यूशन, पीएच ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का पीएच है, देखो पीएच ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का पीएच है वो क्या करता है, तो हम लोग कहते हैं चेंज कर देता है, किसको, देखो चेंज, चेंज द चार्ज, है ना, किसका, तो हम लोग कहते हैं चार्ज, किसके चार्ज को, चार्ज ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो एसिड का जो चार्ज है उसको बदल देता है बच्चों। कैसे बदलता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि हम लोगों ने क्या किया, ये इस तरह से बनाया एमिनो एसिड, अब यहाँ NH2 होना चाहिए तो NH3 दे दिया, तो देखो प्लस चार्ज आ गया। अब देखिए इसमें C अल्फा हो गया, ये R है, ये H है और ये COOH है। तो कहता है कि किसमें होता है, ये पूरा कहानी ये एसिडिक पीएच में होता है। किसमें होता है, जो एसिडिक पीएच में होगा, यानी ये क्या होगा, लो पीएच में होगा, लो पीएच। समझाने के लिए एग्जांपल ले लिया कि भाई ये कितना, तो हम लोग कहते 3 में हुआ। जब pH 3 हो
तब इसमें कौन सा चार्ज डेवलप हो गया? प्लस चार्ज डेवलप हो गया। अब थोड़ा सा इसका कहानी को बढ़ाते हम लोग, और क्या कर दिया, अब यहाँ पर ये pH को बढ़ाया। जब pH को बढ़ाएंगे तो बढ़ाने के बाद क्या होगा, जैसे ही pH बढ़ाया, अब देखो ये क्या होगा, ये जो NH3 है, ये NH3 ये तो रहेगा ही रहेगा, C अल्फा जैसा था वैसा ही, ये R और H वैसा ही, और यहाँ पर COO माइनस, देख रहे हो, प्लस भी आ गया और कौन सा आ गया, माइनस आ गया, है ना। तो ये अब जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो pH होगा, देखो यहाँ पर जो pH होगा, इस pH को क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो pH होगा, इस pH को क्या कहेंगे, इस pH को हम लोग, इस pH को हम लोग क्या बोलेंगे, PI कहा जाता है। PI का मतलब आइसो इलेक्ट्रिक, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। क्यों आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहा? देखो ये बच्चों, ये जो एमिनो एसिड है ना, ये पॉजिटिव चार्ज की ओर मूव करेगा, ना ही ये नेगेटिव चार्ज की ओर। क्यों नहीं पॉजिटिव चार्ज की ओर? क्योंकि इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। नेगेटिव की ओर नहीं, और क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्या है, मौजूद है, तो ना ये कैथोड की ओर जाएगा, ना ही ये एनोड की ओर जाएगा, ये बीच में क्या होगा, लटका रहेगा, ना हम उधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, लटक के रहेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। इलेक्ट्रिक करंट में एक खास पॉइंट पर जाकर क्या होगा, रुक जाएगा, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। अब इसका पीएच कितना होगा, तो इसका पीएच अगर निकालोगे, इसका पीएच, और देखो थोड़ा सा खेल को और बढ़ाते हम लोग, थोड़ा सा और इसको बढ़ाइए। जब और बढ़ाइएगा, अब ये क्या होगा, तो देखो अब ये इस तरह से खेल हो जाएगा। कैसा खेल होगा, अब यहाँ पर NH2 होगा, C अल्फा होगा, इधर R होगा, इधर H होगा, और COO माइनस। यहाँ पर कौन सा चार्ज हो गया, ये इसमें निगेटिव चार्ज हो गया। कौन सा चार्ज हो गया, निगेटिव चार्ज हुआ। ये जो पीएच होगा, ये पीएच कौन सा होगा, अल्कलाइन होगा। अल्कलाइन का मतलब ये बेस होगा। जब ये बेस हुआ, है ना, तो यानी सपोज एग्जांपल ये pH 8 हुआ। ये जो PI है, देखो PI, तो PI बराबर क्या होगा, तो देखो ये दोनों का सम 3 + 8 बाई क्या होगा, 2, 4 3 11 बाई 2, तो कितना होगा 5.5। जो 5.5 pH होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को याद रखना, जो 5.5 pH होगा, इसी को PI कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, PI, यानी इसको आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहा जाएगा। तो देखिए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइट्रेशन ऑफ एमिनो एसिड कहते हैं। यानी ये एमिनो एसिड का क्या हो गया, टाइट्रेशन हो गया बच्चों, क्लियर है। अब ये एमिनो एसिड आपस में लिंक होता है, जिसको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। एक लास्ट हम लोग आज देखते हैं कौन सा बॉन्ड, तो देखो पेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड के आखिर इसको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड हमेशा ये किसके किसके बीच होता है, कार्बन और किसके बीच, तो हम लोग देखो ये हमेशा पेप्टाइड बॉन्ड क्या करेगा, ये कनेक्ट, इसको कनेक्ट करेगा। तो हम लोग कहते हैं कनेक्ट टू एमिनो, टू एमिनो एसिड। टू एमिनो एसिड को कनेक्ट करने वाला जो बॉन्ड होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक एमिनो एसिड बनाया, इसको NH2, C अल्फा, इधर R, इधर H, और इधर क्या होगा, CO, और यहाँ पर OH होगा। एक दूसरा बनाएंगे, यहाँ पर देखो NH, है ना, इसमें ये NH होगा, और फिर C अल्फा, इधर R, इधर H, और इधर क्या होगा, COOH होगा। अब इस दोनों के बीच देखो, ये दोनों के बीच क्या होगा, ये रिएक्शन होगा, यानी ये कार्बन किससे, नाइट्रोजन से, और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। जब वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा, तो देखो ये किस तरह से होगा, ये जो NH2 है, ये क्या होगा, C अल्फा है,
इधर R है, इधर H है, और फिर यहाँ पर COO है। अब देखिए लिंक हो जाएगा किसके साथ, तो देखो इस NH के साथ, और ये क्या बन जाएगा, C अल्फा, इधर R, इधर H, और इधर क्या होगा, COOH। ये जो बीच का बॉन्ड बना, देखो बीच का जो बॉन्ड बना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, दोनों के बीच, कार्बन और किसके, नाइट्रोजन के बीच, इसी को हम लोग पेप्टाइड, क्या बोलते हैं इसको, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, है ना। क्या बोलते हैं इसको, पेप्टाइड बॉन्ड। यानी दो एमिनो एसिड जिस बॉन्ड से लिंक होता है ना, कनेक्टेड टू एमिनो एसिड, तो उसको हम लोग कौन सा बॉन्ड कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड में हमेशा कार्बन नाइट्रोजन से क्या होता है, लिंक होता है। देखो जो पेप्टाइड बॉन्ड है, देखो कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड में हमेशा कार्बन किससे लिंक होगा, ये नाइट्रोजन के साथ लिंक होगा। एक अमीनो एसिड का कार्बन होगा तो दूसरे अमीनो एसिड का नाइट्रोजन होगा। यानी यहाँ पर रिएक्शन किसके किसके बीच हुआ, यहाँ जो रिएक्शन हुआ, ये रिएक्शन हमेशा, ये किसके बीच रिएक्शन हुआ बच्चों, तो देखो रिएक्शन हमेशा ये NH2N किसके बीच, यानी एमिनो एन, याद रखना, COOH, यानी कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। देखो कार्बो ऑक्जेलिक एसिड, और दूसरा कौन सा, तो देखो एमिनो एमिनो ग्रुप के बीच ये क्या हुआ, रिएक्शन। क्लियर है। ये आपका पेप्टाइड्स था। अगले दिन हम लोग देखेंगे कि किसको पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं, कैसे पॉलीपेप्टाइड्स का फॉर्मेशन होता है बच्चों। तो आप लोग सब मुस्कुराते रहिए, खूब खूब पढ़ाई के साथ एंजॉय करते रहिए, टेंशन मत लिया कीजिए, है ना। अपना काम है मेहनत करना, रेस्ट आपके हाथ में नहीं है। जो होना होगा वो अच्छा होगा, जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। बस इसको सोच के मुस्कुराते रहिए। जय हिंद साथ।